कभी सोचा है कोई इंसान अपनी मर्जी से 18 दिन तक भूखा क्यों रहेगा? आखिर किस चीज के लिए? पावर, पैसे, पॉलिटिक्स, या फिर एक ऐसी लड़ाई के लिए जिसका उससे पर्सनली शायद कोई फायदा ही नहीं। आज जब हम हर साल किसी न किसी एग्जाम का पेपर लीक देखते हैं, एजुकेशन सिस्टम पर सवाल उठाते देखते हैं और स्टूडेंट्स को फ्रस्ट्रेशन में देखते हैं, तब एक नाम बार बार सामने आता है, सोनम वांगचुक। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, एजुकेशन सिस्टम से उनकी लड़ाई आज से नहीं है। ये लड़ाई तब शुरू हुई थी जब वो खुद एक छोटे से बच्चे थे और शायद इसी वजह से आज भी अपनी हेल्थ दांव पर लगाकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो सवाल आखिर ये है कि आखिर सोनम वांगचुक है कौन? क्या ये सिर्फ इंजीनियर है या इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी छुपी हुई है? चलिए समझते हैं। तो देखो, सोनम वांगचुक की स्टोरी किसी जीनियस बच्चे की स्टोरी नहीं है। स्कूल के पहले 9 साल तक उन्होंने क्लासरूम देखा ही नहीं। उनकी माँ घर पर लद्दाखी लैंग्वेज में पढ़ाती थी। फिर जब उन्हें स्कूल भेजा गया तो सारे सब्जेक्ट एक ऐसी लैंग्वेज में पढ़ाए जा रहे थे जो उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था। और इसका रिजल्ट ये रहा कि टीचर्स को लगा ये बच्चा वीक है। लेकिन प्रॉब्लम इंटेलिजेंस की नहीं थी, प्रॉब्लम एजुकेशन सिस्टम की थी। और शायद वही दिन था जब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि एक दिन एजुकेशन को ही बदलना है। फिर वो 11 साल का होते होते अकेले दिल्ली आ जाता है, किसी रिलेटिव के भरोसे नहीं। खुद एडमिशन ढूंढता है, खुद प्रिंसिपल से बात करता है। सोचो, जिस एज में हम स्कूल बैग संभालने सीखते हैं, उस एज में ये अपना फ्यूचर नेगोशिएट कर रहा था। यही कॉन्फिडेंस बाद में उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बना। इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद नॉर्मल लोग क्या करते हैं? जॉब, सैलरी, कंफर्टेबल लाइफ। लेकिन सोनम वांगचुक ने उल्टा किया। उन्होंने सोचा अगर सिस्टम खराब है तो सिस्टम को गाली देने से अच्छा है एक नया सिस्टम बना दो। और इसी सोच से पैदा हुआ सेक मॉल, एक ऐसी जगह जहां मार्क्स से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी स्किल्स को, थिंकिंग को और रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने को। और ये कहानी यहीं खत्म नहीं आती है। अब आती है वो इन्वेंशन जिसके लिए दुनिया का अटेंशन लद्दाख की तरफ खींच लिया गया। लद्दाख में प्रॉब्लम सिंपल थी, पानी था लेकिन गलत टाइम पे। फार्मर्स को पानी चाहिए अप्रैल मई के मंथ में, लेकिन नेचर दे रहा था दिसंबर जनवरी में। अब या तो कंप्लेंट करो या सॉल्यूशन निकालो। और सोनम ने सॉल्यूशन चूज किया, आर्टिफिशियल ग्लेशियर, आइस स्तूपा। सोचो, नेचर का कैलेंडर चेंज नहीं कर सकते तो पानी का स्टोरेज चेंज कर दिया। और इसी को इंजीनियरिंग भी बोलते हैं। मशीन बनाना इंजीनियरिंग नहीं होती, रियल इंजीनियरिंग होती है जब साइंस सीधा किसी इंसान की जिंदगी इंप्रूव करे। इसी वजह से दुनिया भर में आइस स्तूपा की बात होने लगी। तो यहां तक उनकी इमेज सिर्फ एक इंजीनियर की थी। लद्दाख का एनवायरमेंट और कल्चर को फ्यूचर में खतरा हो सकता है। फिर उन्होंने सिर्फ लेक्चर नहीं दिए, ग्राउंड पर उतर कर फास्ट किया, मार्च किया, प्रोटेस्ट किया। चाहे आप उनकी डिमांड से एग्री करें या ना करें, एक बात डिनाई नहीं कर सकते, मुश्किल है। ये आदमी जो मानता है उसके लिए खराब ही होता है। और शायद इसी वजह से ये इंसान इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि उनकी पहचान सिर्फ इंजीनियर नहीं है, सिर्फ एक्टिविस्ट नहीं है। वो उन लोगों में है जो प्रॉब्लम देखकर ट्वीट नहीं करते, एक्सपेरिमेंट करते हैं। कभी स्कूल बना देते हैं, कभी ग्लेशियर बना देते हैं, कभी प्रोटेस्ट पर बैठ जाते हैं। अब उनके हर तरीके से एग्री करना जरूरी नहीं। डेमोक्रेसी में डिसएग्रीमेंट नॉर्मल है। लेकिन अगर कोई इंसान 30-35 साल से एक ही चीज के लिए कंसिस्टेंटली काम कर रहा हो तो कम से कम उसकी बात तो सुनना तो बनता है। ओपिनियन आपका जो भी हो, लेकिन सोनम वांगचुक की कहानी सिर्फ पॉलिटिक्स की कहानी नहीं है। ये एक ऐसे इंजीनियर की कहानी है जिसने हर बार प्रूव किया कि इंजीनियरिंग का असली काम सिर्फ मशीन बनाना नहीं है, इंसानों की प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।